हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और सबका अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। और आज का डे हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। सुबह हो चुकी है और विंडो ओपन करके मैं देखना चाह रही थी कि आज क्या है, क्लाउडी है या सनी डे है। तो बिल्कुल सूरज निकला हुआ है और धूप भी काफ़ी मज़े की लग रही है। और क्योंकि आज मैं चाह रही थी कि मैं कुछ घंटे धूप में बैठूँगी और धूप भी ज़रूरी है। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है रात को, और सुबह तो ज़्यादा होती है। लेकिन ये है कि जब हम लोग 1-2 घंटे धूप में बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो जो है बॉडी को ना सुकून मिलता है। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया क्यों ना किचन में जाया जाए और अपने लिए नाश्ता बनाया जाए। और जैसा विंटर है, विंटर्स में इतनी ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि वाटर इनटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और जब मैं उठ के नाश्ता करने लगी थी, मेरे से पहले सब लोग नाश्ता कर चुके थे और वन एंड ओनली मैं ही रह चुकी थी जिसने नाश्ता करना था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ आजकल और मैक्सिमम 11 ओ क्लॉक पे मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और आज मेरा था कुछ ख़ास खाने का मूड तो नहीं था, बट यही था कि मैं पराठा चाय लूँगी एज़ यूजुअल। जो पिछले 1 दिन पहले भी मैंने यही नाश्ता किया था और ब्रेड का यूज़ थोड़ा कम किया हुआ है। सो एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे एग फ्राई कर लिया था, चाय बना ली थी और मम्मा ने पहले ही मेरे लिए पराठा जो है वो बना के रख दिया हुआ था। बेसिकली ऑयल लगा लिया हुआ था रोटी को और वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी टाइप हो गई थी। और सालन लेने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बहुत कम है। एज़ यूजुअल मैं एग फ्राई कर लेती हूँ या साथ में अचार ले लेती हूँ। सालन वगैरह बहुत कम नाश्ते में मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ दिल नहीं करता है मेरा पराठे के साथ सालन वगैरह, क्योंकि प्रेफ़र करती हूँ चाय ही लूँ। सो आफ्टर ऑल मैंने यहाँ पे अपना सारा खाना वगैरह गरम करना था, चाय बनानी थी, जो भी करना था सारा कुछ किया। एंड देन मैं अलग से जाके, सारे लोग डाइनिंग रूम में बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और जी मैं ड्राइंग रूम में बैठ के खाना वगैरह खा रही थी, क्योंकि बाहर ज़्यादा शोर था तो वीडियो कैप्चर करने में। और आंटी सफाई वाली आई थी, वो काम कर रही थी, जिसकी वजह से वीडियो कैप्चर करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बट यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेके चली गई थी ड्राइंग रूम में। एंड देन यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है वो सारा रेडी कर लिया था और अब जा रही थी मैं रूम में, क्योंकि काम वाली आंटी सफाई करने लगी थी तो मैं इधर-उधर घूम रही थी, जिसकी वजह से फिर क्लीनिंग सही से नहीं होती है। तो मैं ड्राइंग रूम में आ चुकी हूँ। बट लास्ट टाइम भी मेरे साथ ये हुआ था कि मैं नाश्ता ले आई थी और वीडियो के चक्कर में मेरी चाय बहुत जल्दी जो थी वो ठंडी हो गई थी, और मैं नहीं चाह रही थी आज भी वैसा ही हो, क्योंकि विंटर सीज़न है और विंटर में चाय गर्म करें या पानी गर्म करें तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी चाय गर्म थी और मैं गर्म चाय पी थी, इसलिए मैंने प्रेफ़र किया कि मैं जल्दी-जल्दी जो है पहले अपना नाश्ता कर लूँ, देन मैं आपसे बाकी बातें करूँगी। और एक जो पॉज़िटिव पॉइंट ये है कि मैं बिल्कुल भी खाना वगैरह खाते हुए बिल्कुल मोबाइल का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल साइड पे रख देती हूँ। और मैंने ये मोस्टली लोगों में आदत देखी है कि जब भी वो खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो मोबाइल का यूज़ करते हैं, या तो वो वीडियो देख रहे होते हैं या वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, ऐसा जैसा कुछ कर रहे होते हैं। और ये मुझे हैबिट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है लोगों की। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, मेरे घर पे इवन ऐसे हैं, तो जिनको टोका जाता है कि ये अच्छी हैबिट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप खाना खा रहे हैं, साथ में एक बाइट ले रहे हैं, साथ में स्क्रॉलिंग करी जा रहे हैं, इट्स नॉट गुड। और बट ये मेरे में पॉजिटिव पॉइंट है कि जब भी मैं खाना वगैरह खाने लगती हूँ तो मैं मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, इवन साइड पे रख देती हूँ, देन मैं अपना खाना वगैरह खाती हूँ और मुझे ये अपनी आदत काफ़ी अच्छी लगती है। और देन यहाँ पे मैं आपको ये अपना ड्राइंग रूम दिखा रही थी, जहाँ पे सारे सोफ़ा वगैरह को कवर किया हुआ है, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो फिर हम लोग ये उतार देते हैं, क्योंकि अभी डस्ट वस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है, तो फिर ना इसलिए इनको कवर करके रखा हुआ है। देन उसके बाद आ जाती है बारी मेरे ट्यूशन्स वाले बच्चों की, जिनको मैंने आज पढ़ाना था। और जैसा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हुए हैं, दिसंबर में छुट्टियाँ होनी है, तो उससे पहले होते हैं मिड्स, दिसंबर टेस्ट, और दिसंबर टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और काफ़ी स्टूडेंट्स पे फोकस करना पड़ता है, जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तो उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है, ताकि क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और पोजीशन होल्डर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक और तरह का किचन, और आप लोग सोच रहे होंगे सुबह तो और तरह का किचन था, अभी और तरह का किचन है, इवन घर भी और तरह का। बेसिकली ये मेरी दोस्त का घर है, जिसको मैं आज मिलने आई हुई थी। काफ़ी टाइम से वो मुझे इनवाइट कर रही थी, आओ घर पे आओ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो आज जो है वो चले जाए, मिल लिया जाए दोस्तों से, और क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बस वो काम कर रही थी, चाय वगैरह बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें किचन में ही कंपनी दे देती हूँ। तो बस ये उसका किचन था। और देन मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हुई थी। काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है, काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट हमारी 6-7 ईयर हो गया हमारी फ्रेंडशिप को। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की, कुछ पास्ट की, कुछ प्रेजेंट की, देन काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। देन उसके बाद मैं घर आई और घर आके मैंने बनाया था अपने लिए वेजिटेबल मकरोनी बनाई थी। और क्योंकि वैसे कहते हैं वेजिटेबल्स जो होती हैं हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट हैं, और वेजिटेबल वैसे तो मेरे से नहीं खाई जाती है, काफ़ी ठंडी ठंडी लगती है, और विंटर्स में वैसे ही स्टमक पेन शुरू हो जाती है ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से मुझे। तो मैंने कहा क्यों ना इनको ऐसे यूटिलाइज़ कर लिया जाए, या तो बॉयल करके या तो मकरोनी वगैरह में ऐड करके इनको हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बट यहाँ पे मैंने वेजिटेबल वाली मकरोनी बना ली हुई थी, और लिटिल बिट अमाउंट में इसमें चीज़ भी ऐड की थी, जो कि मेरी
मेरी मोस्ट फेवरेट है। और चीज़ जो है वो ज़्यादा, अगर हम लोग अमाउंट डिपेंड करती है, ज़्यादा लेते हैं तो वो काफ़ी फ़ैट के लिए वो सूटेबल नहीं है। जिन लोगों को वेट लॉस करना होता है उनके लिए बेस्ट नहीं है। चीज़ का वैसे ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं चाहिए। देन यहाँ पे मैंने बना ली थी अपने लिए मैक्रोनी वेजिटेबल वाली, और बट मैंने ही खानी थी और किसी ने भी नहीं खानी थी। लेकिन जैसे मैंने बनाई थी और मैंने सबको भी टेस्ट करवाई थी, एक एक स्पून सबको टेस्ट करवाया था और सबको अच्छी लगी थी और काफ़ी अच्छी बनाई थी। और यहाँ पे आज मामा ने बनाई हुई थी खीर। एज़ यूजुअल मेरे घर में मीठा बहुत पसंद किया जाता है, चाहे वो मीठे चावल हों या गुड़ वाली बाजरे की रोटी हो या खीर हो, कुछ भी मीठा हो मेरे घर में बहुत बहुत पसंद किया जाता है। इवन स्वीट हो, सारी चीज़ें मीठे में मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। यहाँ पे मामा ने बना ली हुई थी खीर, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, जब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देन मैंने एक डिश में डाल के इसको फ्रीज़र में रख दिया था, और अभी इतनी भी ठंडी नहीं हुई थी, नॉर्मल थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं खा लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाती हूँ। देन ये बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी, और मेरे से पूरी तो नहीं, यहाँ पे लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरे से पूरी नहीं खानी हुई। तो मैंने थोड़ी सी जो थी वो रख दी थी फ्रीज़र में अगेन, कि मैं थोड़ी देर के बाद खा लूँ, क्योंकि ज़्यादा मीठा एक ही टाइम पे नहीं खाया जाता है। ये है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मीठा खा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत पसंद होता है मीठा, और वो एक टाइम पे ज़्यादा खा लेते हैं। कुछ ऐसे ही हैं मेरी फैमिली में भी, बट मेरे से एक टाइम पे इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता। बट मैंने थोड़ा सा खाया, टेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा यम्स मज़े की बनी हुई थी। एंड देन उसके बाद मोस्ट, जैसा कि विंटर सीज़न है और विंटर में ऑलमोस्ट सबके घरों में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। पंजीरी है, खीर है, और इवन साग वगैरह, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, ये सारी हमारी पाकिस्तानियों की जो है वो फेवरेट डिशेज़ है, जो कि देसी डिशेज़ हैं, जो कि हर घर में बनाई जाती हैं विंटर्स में। आप कह लें कि ये विंटर्स की तरफ, विंटर्स के आने से ये गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। ये चीज़ें हमें जो विंटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं काफ़ी बेस्ट होती हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी होती हैं। दैन यहाँ पे मैंने अपना खाना एंजॉय किया, और देन उसके बाद जो था मुझे शादियों का जो सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से हर जगह ढोल ढमक्कों की आवाज़ आ रही है। तो मेरे घर के करीब, बिल्कुल एक करीब जो थी, वो शादी थी किसी की, और उन्होंने इतनी आतिशबाज़ी की, इतनी आतिशबाज़ी की। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी जाके देखूँ। तो फिर थोड़े टाइम के लिए मैंने वॉक वगैरह की, एंड छत पे गई और थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह कैप्चर की। काफ़ी वो जो थे खुशी का जश्न मना रहे थे। बट ये था आज का मेरा फुल डे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक मस्ट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।